नमस्ते, वेलकम टू ऑल इन वन चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने किया था कि आप कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम जीएसटी इनेबल करेंगे और उसमें परचेज एंड सेल करना सीखेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, कृपया करके वो पिछली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको समझ आ सके कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए हम आज जो जीएसटी इनेबल करेंगे उसके लिए मैं आज नई कंपनी बनाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कंपनी में जाना है। क्रिएट कंपनी में आज हम बनाएंगे जैसे जीएसटी इनेबल। तो ये मैंने एक कंपनी बना ली। तो यहाँ पर मैं एड्रेस डाल देता हूँ पठानकोट, और यहाँ पर स्टेट जो भी आपकी स्टेट है वो आप डाल देना। जैसे मेरी पंजाब है, पिन कोड अपने स्टेट का पिन कोड, और जहाँ पर आपको वेबसाइट वगैरह नंबर वगैरह डाल देने हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आपको कंट्रोल ए करना है और ये सेव हो जाएगा। तो आपको इसके बाद आपने जैसे अभी आपको करनी है जीएसटी इनेबल। तो जीएसटी इनेबल करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है, आपको क्लिक करना है F11 पे। जैसे ही आप F11 पे जाएंगे, जो आपकी सारी जो भी आपको इनेबल करना होगा वो इनेबल करने के लिए आपको F11 की यूज़ करनी है। आप गेटवे ऑफ टैली में आए तो आपको जहाँ पर कंपनी फीचर्स में जाके जहाँ पर आपको देखना है स्टेटस एंड टैक्सेशन, जहाँ पर जाके आपको ये जो पहला है जीएसटी, और ये आपको ये है एक जीएसटी, ये है वैट, जो वैट टैक्सेस होते हैं, ये सर्विस टैक्सेस, ये टीडीएस और ये टीसीएस। तो आपको अभी जीएसटी पे काम करना है। तो जहाँ पर आप जैस करोगे और जहाँ पर भी जैस करोगे, जहाँ पर आपकी स्टेट आ जाएगी, जो भी आपने स्टेट अपनी क्रिएट कंपनी में डाली होगी वो जहाँ पर आ जाएगी। तो उसके बाद आपको जहाँ पर डालना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है जीएसटी में, जो कि आपका है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर आपकी स्टेट का जो भी नंबर होगा आपको वो डालना है 2 डिजिट। यहाँ पर मैंने डाल दिया 2 डिजिट। जहाँ पर मैं किसी का भी नाम डाल देता हूँ, जैसे लक्ष्य का नाम डाल दिया। तो लक्ष्य जो आपके जो अल्फ़ाबेट हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। किसी किसी के जो नाम होता है उसमें 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, किसी में 7 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आपको सिर्फ 5 अल्फ़ाबेट ही डालने हैं। जैसे 6 अल्फ़ाबेट वाला नाम को ले लेते हैं मनदीप। तो जो मनदीप है वो आएगा MANDE, ऐसे लिख सकते हैं या पी लिख सकते हैं। सिर्फ 5 डिजिट ही डालनी है। अभी मैं नाम लेता हूँ लक्ष्य, जिसमें कि 5 ही डिजिट है, जो कि 5 डिजिट का कोड बन जाता है। तो यहाँ पर आपको अगले लेने हैं 4 नंबर, कोई भी 4 नंबर हो सकते हैं। और जहाँ पर होगा कोड एक, जो कि एक होगा अल्फ़ाबेट और एक नंबर, एक अल्फ़ाबेट और एक नंबर, जो कि अपनी स्टेट के मुताबिक होता है। तो यहाँ पर ई वे बिल एप्लीकेशन होगी, ये जैसे आपको नो कर सकते हो। वैसे तो अगर आपको किसी कंपनी में काम करना फिर ये यस करनी पड़ती है। तो इसका वो होता है, जैसे आपने 50,000 का सामान खरीदा, और जैसे आपने 50,000 से ज़्यादा सामान खरीदा तो आपको ई पे बिल एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। कंपनी का नाम, व्हीकल नेम, जो भी आएगा, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, वहाँ पर जो फिल होगा। तो अभी के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ। ये मैंने नो कर दिया। तो यहाँ पर आपको जाना है सेट अल्टर की एसटी रेट डिटेल्स, जहाँ पर आपको करना है इसको यस, वाई करोगे तो हो जाएगा। जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यस करके एंटर करके आपको फिनिश कर देना। इसके बाद एंटर करके आपको वापस आना है। एंटर करने के बाद अभी थोड़ा सा चेंज होगा, देखना। अभी जहाँ पर मैं गया लेजर्स में, मैं जहाँ पर जाके लेजर बनाऊंगा। पहले लेजर क्रिएट किया मैंने। जहाँ पर हम बना लेते हैं राहुल का नाम, राहुल, जिससे मैं चीज़ें परचेज करूँगा। ये मैंने किया राहुल परचेज। तो जहाँ पर मैं डालूंगा सरेंडर, किस में आएगा, सरेंडर क्रेडिटर में। तो जहाँ पर मैंने डाला, ये देखिए जहाँ पर ये इसका थोड़ा सा ये पूछ रहा है, जहाँ पर इसका कोड रहेगा, जहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसका पठानकोट। तो यहाँ पर मैंने पठानकोट डाला। जहाँ पर मैंने डाला जी, और इसका यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा आपको। अगर होगा तो आपको डालना है, वरना नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अभी के लिए राहुल।
मैंने डाल दिया इसका जीएसटी नंबर। तो जहाँ पर ये बन गया, एक बना लेते हैं मोहित सेल्स। जहाँ पर मोहित सेल की आएगा सरेंडर डेप्टर में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर इसका डाल देते हैं अमृतसर। यहाँ पर डाल दिया अमृतसर। जहाँ पर इसका डाल देते हैं, इसका भी कोड डाल देते हैं जीएसटी कोड। जहाँ पर मोहित, तो जिसका T6/7। तो ये हो गया हमारा, बन गए हमारे जो मेन लेजर्स हमने बनाने थे परचेज और सेल में। इसके बाद हम बनाएंगे परचेज लेजर। परचेज जैसे मुझे 5% की चीज़ लेनी है, 5% का बनाऊंगा, ये आएगा परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट के बाद जहाँ पर आपको उसको जैसी रेंज देना है लिटरी वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड को, जहाँ पर आपको नीचे आना है, जहाँ पर आपने इसको एप्लीकेबल करना है। एप्लीकेबल करके जहाँ पर आपको सेट अल्टर जीएसटी को करना है यस। यस करने के बाद जहाँ पर आपको नीचे जाना है परचेज टैक्सेबल। जहाँ पर आपको परचेज टैक्सेबल पे जहाँ पर आपको डालना है 5%, जो आपको ऑटोमेटिकली 2.5 में डालेगा। जहाँ पर आपको गुड्स में लेना है तो गुड्स में बनाएंगे। और जहाँ पर हम बनाते हैं एक सेंटर टैक्स। अभी सेंटर टैक्स में आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आपको सेंटर टैक्स लिखना है। और हम बनाएंगे ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी में डाल के, क्योंकि अब हम जीएसटी में काम करेंगे इसलिए हमको जीएसटी का डालना है। जहाँ पर सेंटर टैक्स डाल के, और ये हो गया हमारा सेंटर टैक्स। जहाँ पर डालेंगे स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स में डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी। जहाँ पर डालेंगे इसको स्टेट टैक्स में, और ये हो गया। और जहाँ पर हम बनाएंगे सेल्स 5%, जहाँ पर इसको डालेंगे सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में डालने के बाद यस। तो जहाँ पर इसका डालेंगे हम सेल्स टैक्सेबल में 5% का बना रहे हैं तो 5% डालेंगे, इसको डालेंगे गुड्स में। और ये हमारा बन गया परचेज एंड सेल का। इसके बाद हम जाएंगे नो, तो इसके बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में परचेज में जाने का F9 की फर्स्ट एंट्री, जहाँ पर पार्टी नेम डाल देते हैं राहुल। राहुल डालने के बाद जहाँ पर हम अल्ट सी किया, जैसे मैंने अल्ट सी, जहाँ पर आप बना सकते हो, जहाँ फिर आप इन्वेंटरी इन्फो में जाके आइटम क्रेड्स, जहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5% में, जैसे आटा, पैक्ड आटा डाल देता हूँ, पैक्ड आटा। जहाँ फिर आप 5% में क्लोथ्स भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डालता हूँ जीन्स को डालेंगे। जहाँ पर हम करेंगे अल्ट सी जैसे करेंगे, जहाँ पर आपको गुड्स 5% में डालना है, क्योंकि हम 5% की चीज़ें ले रहे हैं तो आपको 5% में डालना है। जहाँ पर करेंगे अल्ट सी, तो हमने क्या लिया है, जीन्स ली है, तो जीन्स आएंगी पीसेस में। पीसेस को डाल के जहाँ पर हम डालेंगे इसका जो एक यूनिट क्वांटिटी कोड होता है, जैसे कोड बनाया हमने पीसेस दे रहे हैं इसका, तो पीसेस में इसका कोड आएगा। तो जहाँ पर करेंगे यस करने के बाद यहाँ पर आएगा टैक्सेबल, क्योंकि हम टैक्स में ले रहे हैं 5% डालेंगे, यहाँ पर गुड्स में डालेंगे। और ये हमारा बन गया जीन्स। क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूँ, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री डालें, कम से कम आधे घंटे में 500 एंट्री जरूर डालेंगे, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो इसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे दोबारा, जहाँ पर हम एंट्री 1 करेंगे। एंट्री 1 करने के बाद राउंड परचेज कंट्रोल A, जिससे हम इसको सेव कर सकते हैं। जहाँ पर मैं डाल देता हूँ जीन्स 20 जीन्स लेनी है मुझे, जहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसका प्राइस जैसे 500 प्राइस डालने के बाद परचेज ऑटोमेटिकली जहाँ पर डालेंगे सेंटर टैक्स, जहाँ पर स्टेट टैक्स। तो देखिए ये इसने अपने आप ही उठा लिया जितना इसका टैक्स बन रहा है, जीएसटी बन रही है। तो जहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव। यहाँ पर हम जाएंगे सेल्स में, फर्स्ट एंट्री मोहित, कंट्रोल A सेव। यहाँ पर 20 लिए, यहाँ पर प्राइस हमने कितना लिया था, अगर आपको नहीं पता तो आपने प्राइस कितना लेके, आपको सिर्फ कंट्रोल S करना है, जहाँ पर आपका प्राइस निकल के आ जाएगा। तो हमने 500 रुपया दिया था तो हम 550 में भेज देते हैं। तो जहाँ पर सेल्स 5, यहाँ पर टैक्स पे, तो ये हमारा हो गया सेल्स का। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगली वीडियो में देखेंगे आप डेबिट नोट और
क्रेडिट नोट को कैसे यूज़ करते थे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी।